मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को खेल विभाग के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में हुई इस बैठक में प्रदेश के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ खिलाड़ियों की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर मंथन किया। इस दौरान तमाम जो अधिकारी बैठक में पहुंचे थे उनकी तरफ से प्रदेश में जो खेल नर्सरियां खोली गई हैं उनकी जानकारी और इसके साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर विभाग ने कदम उठाई है उसको लेकर बातचीत हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सीएम ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में खेल से जुड़ा हुआ जो आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत किया जाए ताकि प्रदेश के खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मिल सके। काबिले गौर है कि इससे कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया था और उनकी सम्मान राशि उन्हें दी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री के सामने कई जगहों से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई शिकायतें भी उन्हें मिली थी और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक खेल विभाग के साथ की है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न योजना के लाभार्थियों को राशि का वितरण करेंगे। हरियाणा निवास में सुबह 10 बजे ये कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें मुख्यमंत्री तमाम योजना के लाभार्थियों को राशि जारी करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कल यानी शुक्रवार की शाम को मैंगो मेले का भी शुभारंभ करने के लिए पिंजौर गार्डन पहुंचेंगे। सोनीपत में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बीच चोरों ने सोनीपत के सिविल अस्पताल को भी अपना निशाना बना लिया है। बीती देर रात चोरों ने सोनीपत सिविल अस्पताल के प्रसूति विभाग में निर्माण कार्य के दौरान इस वारदात को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है और ऑक्सीजन पाइप जो है उसके साथ अन्य सामान जो है वो चोरी कर मौके से फरार हो गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने सेक्टर 27 थाना पुलिस को सूचना दी है और उसके बाद सेक्टर 27 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाल रही है ताकि चोरों की पहचान कर उन्हें जल्द से गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हाईटेक कैमरे और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बाद भी सिविल अस्पताल में ये चोरी की वारदात को चोर कैसे अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब तक इन चोरों को गिरफ्तार कर पाती है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। 2 दिन से लगातार हो रही रिमझिम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। लोगों की अगर हम बात करें तो लोगों का कहना है कि तापमान लगभग 40 से 45 डिग्री तक जा रहा था, लेकिन अब इस 2 दिन की बरसात ने तापमान को काफ़ी नीचे कर दिया है, जिस कारण उमस भरी गर्मी से काफ़ी राहत मिल रही है। लोग जरूरी काम से छाता लेकर या बरसाती लेकर ही घरों से निकल रहे हैं, लेकिन लोगों का साथ साथ ये भी कहना है कि अगर बरसात ज़्यादा होगी तो जल भराव का भी खतरा बना रहता है। फिलहाल लोगों को काफ़ी राहत है इससे। कैमरामैन राहुल के साथ कृष्ण बाली, जनता टीवी, अंबाला। फतेहाबाद पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अब तक साइबर ठगी करने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एएसपी दिवांशी सिंगला ने बताया कि हिजरावा कला के एक सेना के जवान ने शिकायत दी थी कि कुछ लोगों द्वारा करीब 4.5 लाख रुपए की उससे साइबर ठगी की गई है। इसके बाद पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था, जिसमें उन लोगों द्वारा मुख्य 4 आरोपियों के नाम लिए गए थे। उन 4 आरोपियों में पकड़े जो गए हैं इनमें जीजा साला मिलकर ये पूरा नेटवर्क चला रहे थे। बता दें कि इन लोगों से पुलिस ने भारी मात्रा में सिम, लैपटॉप और मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं एएसपी दिवांशी सिंगला ने बताया कि ये लोगों को जो कस्टमर आईडी खोलने के नाम पर और जो इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर झांसा देकर इन लोगों से ठगी करते थे और इनका जो नेटवर्क था वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तक फैला हुआ था। इन्होंने कई लोगों से साइबर फ्रॉड किया है। फिलहाल इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और
पता लगाया जा रहा है कि अब तक इनके द्वारा किन किन लोगों से साइबर फ्रॉड किया गया है। लेकिन फ़िलहाल इन लोगों से जो बैंक अकाउंट जो सीज किए गए हैं और इनके खातों से कुछ पैसे भी पुलिस द्वारा रिकवर किए गए हैं। वहीं एएसपी ने लोगों से अपील की है कि इस प्रकार की जो फ्रॉड कॉल आती है उस पर जो लोग तुरंत संज्ञान लें और पुलिस विभाग में इन लोगों की सूचना दे ताकि जो लोग हैं साइबर फ्रॉड से बच सकें। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से साइबर फ्रॉड के मामले को लेकर एएसपी द्वारा इन 7 लोगों को जो पकड़ा गया है इनसे पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं और इसका तार कहाँ जुड़ा हुआ था, इन लोगों द्वारा किन लोगों के नाम लिए जाने हैं, अब ये देखने वाला होगा। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम आपको जुलाना से एक बड़ी खबर से रूबरू करवा रहे हैं। जी हाँ, हरियाणवी गायकर मासूम शर्मा जो सुर्खियों में रहने वाले हैं और आज एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। जी हाँ, मासूम शर्मा के भाई विकास शर्मा द्वारा जो है जुलाना थाना प्रभारी को एक शिकायत लिखित में दी गई कि एक शादी समारोह में जो है उसके भाई के ऊपर जानलेवा हमला और हवाई फायरिंग हुई है। जब इस बारे में हमारी थाना प्रभारी से बात हुई थी, उनका कहना है कि मासूम शर्मा के भाई विकास शर्मा द्वारा जो है एक लिखित में शिकायत यहाँ पर दी गई है, जिसके ऊपर जो है विभिन्न धाराओं के तहत कुछ लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर आगे की छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मासूम शर्मा अपने चाचा की बेटी की शादी समारोह में गया हुआ था और वहाँ कुछ लोगों के साथ स्टेज पर उसकी कहासुनी होगी, जिसको लेकर मामला इतना हो गया कि उसमें हवाई फायरिंग भी बताया जा रहा है हुई है। थाना प्रभारी का कहना है कि तुरंत कॉल मिलते ही वो मौके पर पहुंचे और वहां जाकर लोगों को शांत किया और कुछ लोगों के खिलाफ जो है मामला दर्ज कर इस आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी द्वारा कि इसमें एक फायरिंग भी हुई है। जनता टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह। फरीदाबाद में हो रही झमाझम बारिश से फरीदाबाद का हाल कुछ इस प्रकार है कि शहर के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने वाला है। हालांकि पहले के मुकाबले प्रशासन ने व्यवस्थाओं को बेहतर करने की कोशिश तो की है, परंतु कहीं ना कहीं प्रशासन की ये कोशिश नाकाम साबित होती हुई नजर आ रही है। इस समय बल्लभगढ़ की बात की जाए या फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों की बात की जाए तो सब जगहों पर जो है वो जल भराव की स्थिति बहुत ज्यादा बन गई है। ऐसे में नेशनल हाईवे पर भी जल भराव होने के चलते जो वाहन है वो रुक रुक कर चलने के लिए मजबूर है। पूरी तरीके से देखा जाए तो बल्लभगढ़ का बस स्टैंड हो या फिर नेशनल हाईवे पूरी तरीके से जलमग्न है। लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए निकलने में भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो वहीं दूर दराज जाने वाले यात्रियों को भी बसों के लिए पानी से होते हुए गुजरना पड़ रहा है। देखा जाए तो व्यवस्था को बेहतर करने को लेकर प्रशासन ने ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश की है, परंतु जिस तरीके से लगातार हो रही बारिश कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम को भी जो है वो उस पर भी भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश होने के चलते पानी बहुत ज्यादा हो गया है और ऐसे में पानी निकासी जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही है। हालांकि फरीदाबाद प्रशासन की ओर से लगातार टैंकर व्यवस्था कर पानी को निकालने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि फरीदाबाद में ये जो पानी निकासी की जो व्यवस्था है उस पर जो है वो प्रशासन और क्या कुछ बेहतर काम करता है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही दिन जो है वो कहीं ना कहीं बारिश को हुआ है और फरीदाबाद जलमग्न हो गया। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए मुकेश राजपूत। पहाड़ों व मैदानी क्षेत्र में बरसात शुरू हो गई है, जिसके चलते यमुना नदी का जल स्तर भी अब बढ़ने लगा है धीरे धीरे। वहीं बाढ़ बचाव के प्रबंध अभी आधे अधूरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि यमुना नदी के अंदर यहाँ 5 दिन पहले जिला उपायुक्त ने सिंचाई विभाग की टीम के साथ यमुना के आसपास बाढ़ बचाव प्रबंधों का दौरा किया था और उन्हें जल्द से जल्द पत्थर लगाने की मांग को लेकर ग्रामीण भी मिले थे। वहीं डीसी ने कहा था कि जल्द से जल्द यमुना नदी में बाढ़ बचाव प्रबंध पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैदानी व पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ बरसात हुई है वही बरसात के चलते जल स्तर अब यमुना नदी में धीरे धीरे बढ़ने लगा है और इसी के चलते बाढ़ बचाव के प्रबंध यमुना नदी में पत्थर की ठोकर लगाने का कार्य पानीपत जिले में 9 करोड़ 60 लाख की लागत से इस साल यहाँ पत्थर की ठोकरें लगानी थी, लेकिन यहाँ पर पत्थर तो यमुना नदी किनारे डाल दिया गया है। फिलहाल यमुना नदी के अंदर पत्थरों की ठोकर लगाने का कार्य वहीं शुरू नहीं किया गया, लेकिन बढ़ते जल स्तर को लेकर क्षेत्र के किसान भी चिंतित हैं कि अगर इसी तरह यमुना नदी का जल स्तर बढ़ता रहा तो बाढ़ से कटाव हो सकता है।